हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पवन यादव क्वांट में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि एक सेंटेंस आपने सुना होगा आई लव यू टू और एक आई टू लव यू। इन दोनों सेंटेंसों में आखिर क्या डिफरेंस होता है। सेंटेंस क्या है, एक बार दोबारा सुनिएगा। आई लव यू टू एंड आई टू लव यू, दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। दोनों ही सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन फिर हम इन सेंटेंस में किस सेंटेंस को कब बोलें तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट होगा और एक सही मीनिंग देगा। तो देखेंगे दोनों सेंटेंसेस को। देखिएगा, हम मान लेते हैं एक गर्ल्स है और एक बॉयज़ है, ठीक है। तो गर्ल्स काफ़ी टाइम से इनकी मुलाकात हो रही होती है, तो गर्ल्स फाइनली एक बार बोलती है लड़के से आई लव यू। क्या बोलती है? आई लव यू। तो लड़का इसका आंसर काफ़ी टाइम से सोचता है कि क्या इंग्लिश, एक तो लड़के को अच्छे से नहीं आती, लड़कियां ज़्यादातर इंग्लिश को सही ढंग से ऑब्जर्व कर पाती हैं। फिर भी बाय द वे लड़का इसका आंसर देता है आई लव यू टू। क्या देता है आंसर? आई लव यू टू। तो आखिर इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। समझना सेंस को, मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। समझ पा रहे हो? इसका मतलब मुझे भी करता है, इसका मतलब दो चार और हैं क्या? सीता, गीता, विनीता, है ना, इस टाइप से। समझ पा रहे हो उसके सेंस को कि लड़के ने क्या आंसर दिया कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। तो समझना आई लव यू टू का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। समझ पा रहे हो? अगर एक लड़का जो इंग्लिश को ग्रामेटिकली सही यूज़ जानता होगा उसका, कि कहाँ कब यूज़ किया जाता है, कब एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, कब एडवर्ब यूज़ किया जाता है, ठीक है, कब प्रेप यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ जानता है, तो उसको सही मायने में उस गर्ल्स को किस टाइप से आंसर देना होता। तो उस लड़के को क्या बोलना होता? उस लड़के को बोलना चाहिए था आई टू लव यू। ये एक तरह से उस पर अधिकार दिखाने जैसा सेंस बनेगा एकदम से, कि मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। क्या सेंस बनेगा? मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट ऑन दैट टाइम। समझ पा रहे हो? उस टाइम यही सेंटेंस सही होगा। क्या? मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। समझ पा रहे हो? अब काफ़ी लोग बोलेंगे इसका मतलब सर वो वाला सेंटेंस गलत हुआ क्या? आई लव यू टू, वो सेंटेंस भी सही है, लेकिन उस टाइम के लिए गलत है। समझ पा रहे हो? उस टाइम के लिए गलत है। एक जो कपल टाइम पर सेंटेंस जो सही यूज़ होगा वो क्या होगा? आई टू लव यू। क्या होगा? आई टू लव यू। इसका मतलब क्या है? मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। समझ पा रहे हो? तो आखिर जानेंगे कि वो सेंटेंस किस टाइम यूज़ हो सकता है। तो समझना इस सेंस को। अब मैं बात कर रहा हूँ आई लव यू टू का। तो देखिए, एक बच्चा जो है अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, तो वो माँ से बोलेगा मॉम आई लव यू। क्या बोलेगा? मॉम आई लव यू। तो मॉम क्या बोलेंगी? आई लव यू टू बेटा। आई लव यू टू बेटा। इसका मतलब क्या है? बेटा मैं तुम्हें भी प्यार करती हूँ। समझ रहे हो? मैं तुम्हें भी प्यार करती हूँ। इसका मतलब तुम छोटे हो तो तुमसे भी करती हूँ, बड़े हैं उनसे भी करती हूँ, ठीक है, जो बड़े हैं उनसे भी करती हूँ, जो तेरी सिस्टर है उनसे भी करती हूँ। समझ पा रहे हो? तो वहाँ ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? एक जो माँ के लिए जो प्यार है, तो माँ के लिए ऐसा नहीं कि अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए अलग से प्यार होगा। माँ सबको प्यार करती है, बच्चे, छोटे बच्चे को, फिर बड़े बच्चे को, और सिस्टर अगर कोई है उस बच्चे की तो उसको भी, पापा जी को भी करती है। समझ पा रहे हो? नेगेटिव सेंस में ना ले जाएं। समझ पा रहे हो उस चीज़ को? तो यही है आई लव यू टू और आई टू लव यू में डिफरेंस। समझ पाओ क्लियरली? दोनों ही सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, लेकिन आई लव यू टू और आई टू लव यू में डिफरेंस समझ पाएगा। एक बार मैं दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ। आई लव यू टू का मतलब होता है मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। क्या? मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। इसका मतलब तुम्हें भी करता हूँ और बाकी दो चार हैं उनको भी करता हूँ। तो समझ पा रहे होगे, एक गर्ल्स के लिए अगर इस टाइप का सेंटेंस बोल दिया जाए और उस लड़की ने थोड़ी सी भी अगर इंग्लिश पढ़ी होगी तो समझ लेना क्या हालात होंगे। अच्छा, मुझे भी करता है ना? तो समझ पा रहे होगे
समझ जाओ सैंडल पड़ने वाली है ना, तो उस टाइप का सेंस होगा। तो समझना, आगे से जब भी बोलना होगा तो लड़की के सामने आपको क्या बोलना है, आई टू लव यू। और मॉम के सामने तो मॉम तो कुछ ही बोल सकती हैं, ठीक है, आई लव यू टू बेटा, है ना, क्योंकि उनके तो बच्चे हैं और भी हैं, है ना। तो आई होप समझ में आया होगा। धन्यवाद।